नमस्कार। साधना, सिद्धि और परम गति के इस अगले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अष्टांग योग के पहले अंग यम की। आज हम चर्चा करेंगे इसके अगले अंग नियम की। जैसे यम हमें बताता है कि समाज और दूसरों के प्रति हमारे आचरण कैसे हों, वैसे ही नियम हमें ये सिखाता है कि स्वयं के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यानी ये आत्म अनुशासन और भीतरी शुद्धता से जुड़ा हुआ है। नियम क्या है? पतंजलि योग सूत्र में 5 नियम बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये 5 नियम साधक को भीतर से मजबूत बनाते हैं और उसकी साधना को स्थिर आधार देते हैं। शौच का अर्थ है बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की शुद्धता। बाहरी शुद्धता यानी शरीर और परिवेश की सफाई, लेकिन असली शौच है मन और भावनाओं की सफाई। ईर्ष्या, क्रोध और लोभ से मन को मुक्त करना ही असली शौच है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी स्वच्छ और पवित्र बना रहता है, वैसे ही साधक को भी जीवन की कठिनाइयों के बीच भी अपने मन की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रगति की इच्छा छोड़ दें, बल्कि हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करना। संतोष साधना का ईंधन है, क्योंकि एक असंतुष्ट मन कभी ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता। कहा जाता है कि एक संत के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी। किसी ने उनसे पूछा, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे जो भी मिला है मैं उसमें प्रसन्न हूं, और जो नहीं मिला उसकी चाह ने मुझे कभी दुखी नहीं किया। यही संतोष की असली शक्ति है। तप अर्थात अनुशासन और संयम। तप का मतलब है आत्म संयम और अनुशासन। ये शरीर और मन दोनों को साधने की प्रक्रिया है। भूख, प्यास, ठंड, गर्मी जैसी परिस्थितियों में धैर्य रखना, नियमित अभ्यास करना ही तप है। तप केवल कठिन साधना नहीं है, बल्कि ये नियमित अभ्यास और धैर्यपूर्ण आचरण है। एक विद्यार्थी रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता था। कई सालों की ये तपस्या ही उसे एक महान विद्वान बना पाई। तो साधना में भी तप ही वो ऊर्जा है जो हमें लक्ष्य तक ले जाती है। स्वाध्याय यानी ज्ञान और आत्मचिंतन। स्वाध्याय का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन और आत्म मनन। पवित्र ग्रंथ पढ़ना, अच्छे विचार सुनना और उन पर चिंतन करना ही स्वाध्याय है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है स्वयं के भीतर झांकना, यानी आत्मनिरीक्षण करना। हम अपने दोष और गुणों को पहचानें और धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ें। यही स्वाध्याय का सार है। एक कहावत है, स्वाध्याय से बड़ा गुरु कोई नहीं। ईश्वर प्राणिधान यानी समर्पण अंतिम नियम है। ईश्वर प्राणिधान इसका मतलब है अपने कर्म और जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देना। हर काम को पूजा मानकर करना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। जब हम सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो अहंकार मिट जाता है और मन शांति से भर जाता है। कबीर दास जी कहते थे, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। ईश्वर पर भरोसा ही प्राणिधान है।
प्रेरणादायक एक सच्ची कहानी है। मैं आपके साथ एक वास्तविक प्रसंग साझा करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उनका जीवन बहुत अनुशासित था। वो नियम पूर्वक ध्यान करते, समय पर उठते और शुद्ध आहार का पालन करते। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने संतोष और तप नहीं छोड़ा। एक बार अमेरिका में किसी ने उनसे पूछा, आपके पास न पैसा है न संसाधन, फिर भी आप इतने आत्मविश्वासी कैसे हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे पास ईश्वर का नाम है और आत्मविश्वास मेरे भीतर से आता है। यही मेरा नियम है। यानी नियम ही उनके आत्मबल और सफलता का सबसे बड़ा कारण थे। तो आज हमने सीखा नियम का अर्थ, आत्म अनुशासन और आत्मशुद्धि। शौच हमें पवित्र बनाता है, संतोष हमें स्थिर करता है, तप हमें मजबूत बनाता है, स्वाध्याय हमें ज्ञान देता है और ईश्वर प्राणिधान हमें समर्पण सिखाता है। अगर यम हमारे बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तो नियम हमारे भीतरी साधना को शुद्ध करते हैं। आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे कठिन लगता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय या ईश्वर प्राणिधान? कमेंट करके जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आसन की। तब तक जुड़े रहिए साधना, सिद्धि, परम गति के साथ। हर हर महादेव।